कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। तो आज हम समझेंगे कि कर्म के आधार पर कौन कौन से क्रिया के भेद है। लेकिन सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि क्रिया कहते किसे हैं। तो क्रिया की जो परिभाषा वह इस प्रकार से बनती है कि ऐसे शब्द जिससे किसी काम के करने का या काम के पूरा होने का हमें समझ में आए, बस वैसे ही शब्दों को हम क्रिया कहते हैं। जैसे कि पढ़ना, खाना, पीना, आना इत्यादि। और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि क्रिया का अर्थ होता है काम करना अथवा तो कार्य करना। तो ऐसे शब्द या ऐसे पद जिससे हमें पता चलता है कि कोई कार्य हो रहा है अथवा तो कोई कार्य किया जा रहा है, बस उसे ही हम क्रिया कहते हैं। तो कर्म के आधार पर क्रिया को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक है अकर्मक क्रिया और दूसरी है सकर्मक क्रिया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अकर्मक क्रिया की। तो अकर्मक क्रिया अर्थात कर्म के बिना, अकर्म अर्थात कर्म के बिना या कर्म रहित, इसी क्रिया को हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो जिन क्रियाओं को कर्म की जब जरूरत ही नहीं पड़ती है अथवा तो क्रियाओं का फल वह कर्ता पर पड़ता है, तो उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि वह चलता है, वे हंसते हैं, नीता खा रही है, पक्षी उड़ रहे हैं, बच्चा रो रहा है। अब इन वाक्यों में हम देख सकते हैं कि जो क्रिया हो रही है चलने की, लेकिन चलने का कर्म वो किस पर पड़ रहा है, वह सर्वनाम पर पड़ रहा है। वे हंसते हैं, क्रिया हो रही हंसने की, लेकिन हंसने का फल वो सीधा सीधा सर्वनाम पर जाता है। खा रही है, यह क्रिया है, लेकिन खाने का जो फल है वह सीधा सीधा संज्ञा अर्थात नीता पर पड़ता है। और पक्षी उड़ रहे हैं, क्रिया हो रही उड़ने की, लेकिन इसका जो फल वह सीधे सीधे पक्षी पर पड़ता है, कर्म पे न पड़ के सीधा पक्षी पर पड़ता है। और क्रिया हो रही है रोने की, तो इस प्रकार से रोने की जो क्रिया का फल सीधा बच्चे पे पड़ता है। तो हमने इन वाक्यों में जो देखा कि यहाँ पर जो कर्म है वो कर्म का क्या देखने को मिलता है, अभाव, अर्थात कर्म यहाँ पर है ही नहीं। इसीलिए ये सारी जो क्रियाएं हैं अकर्मक क्रिया कहलाती है। नंबर 2, सकर्मक क्रिया। सकर्मक अर्थात के ऐसी क्रिया शब्द के जहां पर कर्म के साथ अथवा तो कर्म सहित क्रिया हो रही हो, उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो सकर्मक अर्थात के कर्म के साथ, सकर्म अर्थात कर्म के साथ। तो जिन क्रिया का प्रभाव यहाँ पर कर्ता पर न पड़ करके वो सीधा कर्म पर पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जिन क्रिया का फल कर्म पर पड़े, बस उसे ही हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। क्योंकि सकर्मक कर्म के साथ में, इसलिए इसे कहते हैं सकर्मक क्रिया। उदाहरण के रूप में देखा जाए कि वह चढ़ाई चढ़ता है, मैं खुशी से हंसता हूँ, नीता खाना खा रही है, बच्चे जोरों से रो रहे हैं और सीता झाड़ू लगा रही है। अब यहाँ पे वो चढ़ता तो है, लेकिन क्या करता है, चढ़ाई चढ़ता है, इसलिए यह कर्म बनता है। हमारी जो संज्ञा है अथवा जो सर्वनाम है, क्रिया का फल संज्ञा सर्वनाम पर न पढ़ करके उसके कर्म पर पड़ता है, इसलिए इसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। मैं खुशी से हंसता हूँ, क्रिया हो रही है हंसने की, लेकिन यहाँ पे जो कर्म है बताया गया खुशी से, तो कर्म खुशी है, इसलिए सकर्मक क्रिया बनती है। नीता खाना खा रही है, पता चल रहा है क्या खा रही है, खा रही, यह क्रिया है खाने की, लेकिन इसका फल सीधा सीधा कर्म पर पड़ता है। बच्चे जोरों से रो रहे हैं, अब देखिए क्रिया हो रही है रोने की, लेकिन कैसे, जोरों से रो रहे हैं। सीता झाड़ू लगा रही है, क्रिया हो रही है यहाँ पे झाड़ू को लगाने की, लेकिन क्या लगा रही है, झाड़ू लगा रही, तो झाड़ू हमारा क्या बनता है, कर्म बनता है। तो इस प्रकार से ये हमारा सकर्मक क्रिया कहलाती है। तो अब हम बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।